गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब। आज हम जो नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 2, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और इसके जो कवि हैं वो हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी का नाम जो है वो सबने सुना हुआ है। उन्होंने रामचरितमानस की रचना की है और रामचरितमानस जो है तुलसीदास की काव्य कृतियों का आधार स्तंभ है। बहुत ही प्रमुख रचना जो है वो मानी जाती है ये तुलसीदास जी की। रामचरितमानस की रचना उन्होंने अवधी भाषा में की है और इस अंश में जो ये अंश है जो हम इस पाठ में पढ़ेंगे वो बाल कांड से लिया गया है और इसमें उस समय का वर्णन है जब सीता स्वयंवर हो रहा होता है और राम वहां जाते हैं विश्वामित्र यानी कि अपने गुरु के साथ, और वहां जाकर वो शिव धनुष को तोड़ देते हैं। जैसे ही परशुराम जी को पता चलता है कि शिव का धनुष जो है वो किसी के द्वारा तोड़ दिया गया है तो वे अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और वहां सभा में आकर बोलने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि जिसने भी ये शिव जी का धनुष तोड़ा है वो मेरा शत्रु है। और इस तरह से जब वो ये बात कहते हैं तो राम, लक्ष्मण और परशुराम इनके बीच में जो संवाद हुआ है, बातचीत हुई है, वही हम इस अंश में पढ़ेंगे। और उन परशुराम जी जो भी क्रोध में बोलते हैं उनका जवाब जो है लक्ष्मण द्वारा व्यंग्य पूर्ण उक्ति में दिया गया, मतलब व्यंग्य रूप में उन्होंने इसका जवाब दिया है। यही बात जो है वो हमें इस पूरे अंश में दिखाई देती है कि किस तरह से लक्ष्मण और परशुराम के बीच व्यंग्योक्ति पूर्ण बातचीत चलती रहती है। और अंत में जब ये चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो श्री राम के शीतल वचनों के द्वारा वो परशुराम जी को शांत करने की कोशिश करते हैं। तो सीता स्वयंवर के धनुष टूटने के बाद लक्ष्मण और परशुराम जी में मुख्य रूप से जो वार्तालाप हुआ है वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब एक एक करके हम इनका अध्ययन करेंगे। ये जो अंश है इसकी रचना जो है वो चौपाई दोहा छंद में की गई है और इसका अध्ययन हम एक एक करके अब करेंगे। ठीक है बेटा जी, तो चलिए अब अपना पाठ जो है वो हम शुरू करें। सबसे पहला चौपाई दोहा छंद देखिए। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। नाथ स्वामी की, हे स्वामी जिसने भी ये शंभु मतलब शिवजी का धनुष भंजनिहारा तोड़ा है, जिसने भी ये शिवजी का धनुष तोड़ा है, हो ही केव एक दास तुम्हारा, वह आपका ही कोई एक दास होगा। अगर आप इन पंक्तियों को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे तो आपको इनको समझने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अवधी भाषा है तो ज्यादा इसमें आपको परिवर्तन नहीं मिलेगा। ध्यान से देखेंगे तो पूरा समझ में भी आएगा। तो इसमें जो है श्री राम वो कहते हैं कि हे नाथ, हे स्वामी जिसने भी ये शिवजी का धनुष तोड़ा है वो आपका ही कोई एक दास होगा। आयशु का कहिए किन हुई। आयशु आज्ञा कि क्या आज्ञा है, आप मुझे क्यों नहीं कहते। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। और ये सब सुनकर मुनि रिसाई क्रोध में होकर बोले, सेवको सो जो करे सेवकाई, कि सेवक वो होता है जो सेवा का काम करता है। अरी करनी करिए लड़ाई। और अरी करनी जो शत्रु होते हैं वो लड़ाई का ही काम करते हैं, मतलब जो शत्रु हैं वो क्या काम करेंगे, लड़ने का ही काम करेंगे। सुनहु राम कि हे राम सुनो, जे ही शिव धनु तोड़ा, जिसने भी ये शिवजी का धनुष तोड़ा है, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, कि वो सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु जो है वो एक राजा का नाम है जिनको परशुराम जी के द्वारा उनके भुजाएं काट दी गई थी। और इसके बारे में आप विस्तार से आपकी पुस्तक के पाठ के अंत में दिया हुआ है कहानी, वो आप पूरी पढ़ सकते हैं कि वो इसमें परशुराम जी कहते हैं कि सहस्त्र बाहु के समान ही वो मेरा शत्रु है जिसने भी ये शिव जी का धनुष तोड़ा है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, वो इस समाज से बिलगाऊ अलग हो जाए, कि जिसने भी ये शिव जी का धनुष तोड़ा है वो इस समाज से अलग हो जाए। समाज से अर्थ यहाँ किससे है, उस सभा से है। नैते मारे जय ही सब राजा, नहीं तो सब के सब राजा जो है वो मारे जाएंगे।
सुनी मुनि बचे लखन मुस्काने, और मुनि के वचनों को सुनकर लखन यानी लक्ष्मण जो है वो मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरहि अवमाना, और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले बहु धनु ही तोरी लरिकाई बचपन में, लड़कपन में, कि बहुत से धनु ही, छोटे धनुष जैसे बोलते हैं, कि हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं। कबहू ने असी रिस किन्हीं गोसाई, कि तब तो आपने कभी भी क्रोध नहीं किया। ठीक है, वो कहते हैं कि हे मुनि, तब तो आपने कभी भी हम पर कोई क्रोध नहीं किया, ये ही धनु पर ममता के ही हेतु। और लक्ष्मण आगे क्या कह रहे हैं कि इसी धनुष पर आपको इतनी ममता, मतलब इतना प्यार किस कारण से है। सुनी रिसाई कह भृगकुल केतु, और ये सब सुनकर क्रोध में भृगकुल केतु, भृगुवंशी केतु पताका, भृगकुल जो है वो परशुराम जी का वंश है, जैसे रघुकुल जो है वो राम जी का वंश है। ठीक है, तो इस तरह से भृगकुल वंशी पताका रूपी जो परशुराम जी हैं वो क्रोध में होकर बोले रे नृप बालक यानी राजा के पुत्र, काल बस बोलत तो ही ने संभार, काल बस यानी कि काल के वश में होकर, काल यानी मृत्यु, कि हे राजा के पुत्र तुम मृत्यु के वश में होकर ऐसा बोल रहे, तो ही न संभार मतलब तुमसे संभल नहीं रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु ही सम मतलब धनु ही के समान, त्रिपुरा धनु मतलब तीनों लोकों के स्वामी, विदित सकल संसार जिनके बारे में सारा संसार जानता है, क्या तुम्हें उस शिवजी का धनुष एक धनु ही के समान दिखाई देता है। तो मतलब इसमें क्या है कि परशुराम जी जो है वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं जब वो ये सुनते हैं कि लक्ष्मण जो है शिव जी के धनुष को एक आम धनुष के समान ही समझ रहे हैं और उनको ऐसा बता रहे हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि जो पूरे संसार में प्रसिद्ध है वो धनुष क्या तुम्हें छोटी सी धनु ही के समान दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे बेटा इतना समझ में। फर्स्ट है चौपाई, ये चौपाई है और ये दोहा है, दोनों में ही मात्राओं का प्रयोग होता है तो ये मात्रिक छंद कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे मैंने अभी शुरू में बता दिया था आपको, वीर रस का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और जो दोहा चौपाई दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है, और साथ ही साथ अनुप्रास, रूपक और उपमा अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब हम आगे जो है वो दूसरी चौपाई शुरू करते हैं। अब दूसरा है, इसमें दूसरा भी इसी तरह है, चौपाई और दोहा छंद। ठीक है, लखन कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा सुनहु देव सब धनुष समाना, कि हे देव सुनो सभी धनुष समान है, का क्षति लाभू जुन धनु तोड़े, कि इसको तोड़ देने से क्या हानि क्या लाभ। देखा राम नयन के भोरे, नयन मतलब नया, कि राम ने तो इसे नए के धोखे में देखा था। मतलब कि अब लक्ष्मण जी बोल रहे हैं मुस्कुराते हुए कि हे देव, देव से अर्थ यहाँ किससे है? परशुराम जी से, कि हम राम ने तो इसे नए के धोखे में देखा था और ये तो ऐसे धनुष के टूट जाने से क्या हानि क्या लाभ। छुअत टूट रघुपति नहु दोषु, कि ये तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है, यानी कि राम का इसमें कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, कि हे मुनि बिना किसी कारण के इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। बोले चित परसु की ओरा, और ये सुनकर परशुराम जो है वो बोले रे सठ सुनेऊ स्वभाव न मोरा, कि हे मूर्ख तुम मेरा स्वभाव नहीं जानते हो। बालको बोली बंधो नहीं तोई, कि मैं तुम्हें बालक जानकर कुछ नहीं कह रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, क्या तुम केवल मुझे मुनि ही समझते हो? मुनि से मतलब जैसे साधु संत, क्या तुम मुझे सिर्फ मुनि ही समझते हो? बाल ब्रह्मचारी अति को ही, कि मैं तो बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ।
विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और पूरा विश्व विदित जानता है, मतलब पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का, मतलब क्षत्रिय राजा जो है एक तरह से उनका द्रोही हूं, मतलब उनका शुरू से ही विरोधी हूं। भुजबल भूमि भूप बिनुक की नहीं, कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से बहुत से राजाओं को भूमि के बिना कर दिया है। कहने का मतलब क्या है कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से बहुत से राजाओं से उनका राज्य छीन लिया है। विपुल बार महिदेवनः दीनी, और बहुत बार इसको किनको दे दिया है, महिदेव दीनी, ब्राह्मणों को दान कर दिया है। मतलब राजाओं से उनका राज्य छीन कर मैंने उसे ब्राह्मणों में बांट दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, यही जो मैंने पहले में बताया आपको, सहस्त्र बाहु जो राजा थे एक, उनको भी उनकी भुजाओं को छेद निहारा मैंने अलग कर दिया, मतलब उनके शरीर से उनकी भुजाओं को मैंने अलग कर दिया। परसु बिलोकु महिप कुमारा, फिर अपने परसे की ओर देखते हुए कहते हैं कि हे राजा के पुत्र, मेरे इस फरसे को देखो। मातु पिता ही जनी सोच बस कर सही महिष किशोर, आगे क्या कह रहे हैं कि हे राजा के पुत्र, तुम अपने माता पिता को सोच के वश में मत करो। मतलब कहने का क्या है कि तुम मुझे क्रोध दिला रहे हो, और अगर ऐसे ही क्रोध दिलाते रहे तो तुम्हारा जो है वो अंत हो जाएगा। गर्भनक के अर्भक दलन परसु मोर अति घोरा, फिर अपने पर से यानी फरसा नाम सुना होगा आपने, जैसे कुल्हाड़ी से थोड़ा बड़ा शस्त्र होता है, और परशुराम जी का मुख्य हथियार जो है, शस्त्र जो है वो भी यही था कि गर्भ के अंदर ही मेरा फरसा जो है बच्चे को मार डालता है। मतलब कि कोई स्त्री गर्भ से है और उसके पेट में ही बच्चे को मारने की क्षमता जो है वो उनका फरसा रखता है। तो यहाँ पर जो है एक तरह से बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर भी इस चीज का वर्णन किया गया है। तो इसमें हमने मुख्य रूप से क्या देखा दूसरे चौपाई में, कि इसमें ये बता रहे हैं कि लक्ष्मण कह रहे हैं कि जो धनुष है वो तो राम ने नए के धोखे में देखा था और वो ऐसे ही हाथ लगाते ही टूट गया, तो इसमें इतना क्रोध करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर परशुराम जी को बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है और वो कहते हैं कि मैं सिर्फ ब्रह्मचारी ही नहीं हूँ, मतलब तुम सिर्फ मुझे क्या मुनि ही समझते हो, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और पूरे क्षत्रिय कुल का विरोधी रहा हूँ। और अंत में वो फिर कहते हैं कि तुम अपने माता पिता को सोच के वश मत करो, क्योंकि मेरा फरसा जो है वो गर्भ के अंदर ही बच्चे को मार डालने की क्षमता रखता है। आगे यहाँ तक समझ में, इसमें भी कवि जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने वीर रस का प्रयोग किया है और ओज गुण है, ओज मतलब जोश, ओज गुण का इसमें प्रयोग है। भाषा अवधि भाषा ही है, इसमें अनुप्रास और अतिशोक्ति अलंकारों का प्रयोग किया गया है। आगे हम पढ़ेंगे, बिहसी लखनऊ बोले मृदु वाणी, लक्ष्मण ने हंसकर कोमल वाणी में कहा, अहो मुनीसी महाभट मानी, कि ओहो मुनि तो अपने आप को महाभट महायोद्धा मानते हैं, कि मुनि जो है अपने आप को महान योद्धा समझते हैं। पुनी पुनी मोही देखाओ कुठारू, बार बार मुझे कुठार यानी कि फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, मतलब मुनि तो यहाँ पर चहत उड़ावन चाहते हैं उड़ाना, किसको, पहाड़ को फूंक मारकर। मतलब लक्ष्मण जो है वो कहते हैं कि मुझे बार बार फरसा दिखाकर ये अपने आप को महान योद्धा साबित करना चाहते हैं, और ऐसा लग रहा है मानो ये पहाड़ को फूंक मारकर उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया कोऊ नाही, यहाँ पर कुम्हड़ बतिया कोई नहीं है। कुम्हड़ बतिया के भी यहाँ दो अर्थ है, एक तो फल होता है, ठीक है, उसके लिए आया है, और दूसरा आया है कमजोर व्यक्ति के लिए। तो यहाँ पर हम जैसे देखेंगे पाठ के अनुसार, तो यहाँ पर जो राम है या लक्ष्मण है ये कुम्हड़ बतिया मतलब कमजोर व्यक्ति नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाही, जिनको छोटी उंगली मतलब अंगूठे के साथ वाली उंगली दिखाकर डरा दिया जाए, या जैसे कहते हैं कि अगर फल के रूप में लें तो इसको अगर तर्जनी उंगली लगाते हैं तो ये फल जो है फूल वो नीचे
गिर जाता है। और दूसरा अर्थ यहाँ राम लक्ष्मण के लिए ले तो यहाँ पर कोई भी कमजोर व्यक्ति नहीं है जो कि परशुराम जी से डर जाए। देखी कुठारू सरासन बाना, आगे लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि मैंने तो कुठार फरसा सरासन बाणा धनुष बाण, मैंने तो फरसा और धनुष बाण को देखकर मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, अभिमान के साथ मैंने कुछ कह दिया। मतलब परशुराम जी के लिए बोल रहे हैं कि मैंने तो इनके हाथ में फरसा और धनुष बाण को देखकर अभिमान के साथ इन्हें कुछ कह दिया। भृग सुत समुझी जनेऊ बिलेकु, एक तो भृगु कुल वंशी है मतलब ब्राह्मण है, दूसरा जनेऊ मतलब इन्होंने जनेऊ धारण किया हुआ है। जो कछु कहू सहो रिस रोकी, आगे लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि जो कुछ भी ये कहेंगे मैं उसे रिस रोकी, क्रोध को रोक कर सुनूंगा। मतलब कि अगर परशुराम जी यहाँ पर कुछ और भी कहते हैं तो मैं अपने क्रोध को रोककर वो सब कुछ भी सहन कर लूंगा, ये लक्ष्मण के द्वारा कहा जाता है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाऊ, अब आगे लक्ष्मण जी कहते हैं देवता पर, ब्राह्मण पर, हरिजन से अर्थ यहाँ भगवान के भक्तों से है, अरुगाई और गाय, हमरे कुल इन्हा पर ने सुराई, सुराई वीरता कि हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। मतलब कि हम इनके साथ युद्ध नहीं करते। किन किन के साथ? देवता के साथ, ब्राह्मण के साथ, हरिजन के साथ और गाय, हमारे कुल में इन पर किसी तरह की कोई वीरता नहीं दिखाई जाती। आगे वो कहते हैं बंधे पापू अब कीर्ति हारे, अगर हम इन्हें मारते हैं या बंधी बनाते हैं तो हमें पाप लगता है और यदि हम इनसे हार जाते हैं तो हमें अपयश की प्राप्ति होती है। मतलब कि हम पर कलंक ही लगता है। मारता हूँ पाप परिहे तुम्हारे, अगर आप हमें मारते भी हैं पाप पैर तो भी आपके पैर ही पड़ता हूँ। मतलब लक्ष्मण क्या कह रहे हैं कि आप ब्राह्मण हैं, जनेऊधारी हैं, तो आप यदि मुझे मारेंगे तो भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। कोटे कुलिश सम वचनू तुम्हारा, आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपके तो वचन ही कड़वे हैं, सम वचनू तुम्हारा मतलब कि आपके तो वचन ही, कुलिश सम वचन तुम्हारा कड़वे हैं। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, मतलब आपके तो वचन ही इतने कठोर हैं कि आपने तो व्यर्थ में ही मतलब बिना किसी कारण के ही धनुष बाण और फरसे को धारण किया हुआ है। आपको इनकी जरूरत नहीं है, आपके तो वचन ही बहुत ज्यादा कठोर हैं, कड़वे हैं। इसके बाद कहते हैं जो बिलो की अनुचित कहेऊ क्षमहु महामुनि धीर, इसके बाद लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि जो बिलो की अनुचित, अगर मैंने फिर भी कुछ अनुचित बोल दिया है, कहेऊ क्षमहु महामुनि धीर कि आप महामुनि हैं, धैर्य धारण करने वाले हैं, मुझे क्षमा करें। सुनी सरोष भृगवंश मणि, ये सब सुनकर भृगवंशी रूपी मणि कौन? परशुराम जी बोले गिरा गंभीर, गिरा वाणी गंभीर मतलब अपनी गंभीर वाणी में क्रोध के साथ बोले। आया समझ में? मतलब इसमें जो है लक्ष्मण जी ने कहा है कि मुनि तो अपने आप को महान योद्धा समझते हैं और हमें फरसा दिखाकर डराने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है जो इनकी बातों से डर जाए। और बाद में वो कहते हैं कि आप ब्राह्मण हैं और आप पर हम वीरता नहीं दिखा सकते, फिर भी अगर आपको लगे कि मैंने कुछ अनुचित कहा है तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आगे यहाँ तक समझ में? इसके बाद हमारा अगला शुरू होता है, फोर्थ है ये, कौशिक सुनहु मंद येहु बालक। आगे अब कौन बोल रहे हैं? परशुराम जी बोल रहे हैं। कौशिक का अर्थ यहाँ किससे? विश्वामित्र जी से। कौशिक सुनो कि हे विश्वामित्र सुनो, मंद येहु बालकु कि ये जो बालक है वो मंद बुद्धि है, ठीक है। कुलिट कालबस निज कुल घालकु, कुटिल कड़वा बोलने वाला है और काल के वश में होकर अपने कुल के लिए भी घातक हो रहा है। मतलब सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि ये अपने पूरे कुल को ही खतरे में डाल रहा है। भानु वंश राकेश कलंकु, यह बालक तो सूर्यवंश रूपी चंद्रमा पर कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबधु अशंकु, यह बिल्कुल
उद्दंड है मतलब शरारती जिसे बोलते हैं, मूर्ख है और निडर है। ये सब किसके लिए कह रहे हैं परशुराम जी? लक्ष्मण के लिए। काल कवलु हो ही क्षण माही, आगे परशुराम जी कहते हैं कि कुछ ही क्षण में यह काल के वश हो जाएगा, मतलब कि मुझे गुस्सा आएगा और मैं इसको मौत के घाट उतार दूंगा, मतलब इसे मृत्यु दंड दे दूंगा। कहो पुकारी खोरी मोहिनाई, अब मैं पुकार पुकार कर कह रहा हूं खोरी मोहिनाई कि मुझे दोष मत देना। तुम्हें हटकहु जो चहहु उबारा, और यदि तुम इसे इस सब से उबारना चाहते हो, कही प्रतापु बलु रोशु हमारा, तो हे विश्वामित्र तुम इसे मेरे प्रताप मतलब मैं कितना वीर हूं, मेरे बल के बारे में और मेरे क्रोध के बारे में तुम इस बालक को समझा दो। तो ये सब किसके द्वारा कहा जा रहा है? परशुराम जी के द्वारा विश्वामित्र जी को, लक्ष्मण के लिए। इसके बाद आगे लक्ष्मण क्या कह रहे हैं? लखन कहेउ, लक्ष्मण जी कहते हैं मुनि सूजसु तुम्हारा, कि हे मुनि आपका सूजस यानी कि आपका प्रताप बल तुम्हारे रहते, तुम्हें अछत को बरन पारा, कि तुम्हारे रहते हुए उसे कौन बयान कर सकता है, मतलब कि आप अपने बारे में स्वयं ही बोल रहे हैं। अपने मुंह तुम्हें आप नहीं करनी, अपने मुंह से ही आप अपनी तारीफ करते जा रहे हैं। बार अनेक भांति बहुबरनी, एक बार नहीं अनेक बार आपने अपने मुंह से अपने करनी के बारे में बताया है। नहीं संतोषु तय पुनि कछु कही, फिर भी यदि आपको संतोष नहीं है तो आप दोबारा कह सकते हैं। मतलब क्या है कि लक्ष्मण जी अब यहाँ पर व्यंग्य करते हुए, मतलब ऊपर तक हमने देखा है कि व्यंग्य से ही बातचीत हो रही है, अब वो और भी ज्यादा व्यंग्य पूर्ण उक्ति का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि फिर भी यदि आपको संतोष नहीं है तो जनी रिस रोकी दुसहु दुख सहु, आपको अपना क्रोध रोककर ये असहाय दुख सहने की जरूरत नहीं है। वीर बरती तुम है धीर अचोबा, वीर बरती यानी वीरता का व्रत धारण करने वाले, कि आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं। तुम्हें धीर अचोबा, और तुम्हें धीरता जो है वो शोभा देती है, अधीरता नहीं, मतलब तुम्हें सहनशील होना चाहिए। गारी देत ने पावेहु शोभा, और आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हैं। तो मतलब क्या कह रहे हैं कि आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और शोभ रहित है, मतलब बिना दुख के। गारी देत न पावहु शोभा, और गाली देते हुए आप किसी भी तरह से शोभा नहीं पाते हैं। इसके बाद आगे जो है वो कहते हैं, लक्ष्मण कह रहे हैं सूर समर करनी करही कही न जनावहु आपू, कहते हैं सूर कि जो वीर होता है वो समर युद्ध भूमि में करनी करही करके दिखाता है, कही न जनावहु आपी, ना कि अपने आप बोलकर। कहने का मतलब क्या है कि जो वीर होते हैं वास्तव में वो युद्ध भूमि में अपनी वीरता दिखाते हैं, ना कि अपने मुंह से बोलकर। विद्यमान रण पाई रिपु, और जो रणभूमि में रिपु शत्रु को पाकर कायर कतही प्रतापु, जो कायर होते हैं वही अपने प्रताप की मतलब अपने बल की अपनी वीरता की बातें करते हैं, कि शत्रु सामने है तो वो अपने बल की अपने प्रताप की डींगे मारते रहते हैं। और ये काम किसका होता है? कायर व्यक्तियों का, मतलब जो सहनशील व्यक्ति होते हैं वो युद्ध भूमि में अपनी वीरता दिखाते हैं, किसी के सामने ऐसे बोलकर नहीं। ठीक है, आगे तो इसमें भी वही चीज है जो हमने पहले दो में की है, अवधि भाषा का प्रयोग है, ठीक है, वीर रस का प्रयोग है, ओज गुण है, और कवि ने, ठीक है, व्यंग्य उक्ति के माध्यम से इसमें हम सारी बातें जो है उनके संवाद वो देख रहे हैं लक्ष्मण और परशुराम जी के। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और फिर भी अगर आपको लगे कि कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। इससे पहले हमने पढ़ा कि किस तरह से लक्ष्मण जी कहते हैं कि असली वीर वो होता है जो युद्ध भूमि में अपनी वीरता दिखाता है। युद्ध भूमि में शत्रु को सामने पाकर जो कायर व्यक्ति होते हैं वही अपनी
वीरता की डींगे हाँकते हैं। ऐसा सुनकर परशुराम जी को बहुत ज्यादा क्रोध आता है। और अब आगे लक्ष्मण बोलते हैं, पहले तुम्हें तो कालू हाँक जनुलावा, कि आप तो काल को हाँक लगाकर, हाँक यानी आवाज लगा लगा कर बार बार मोही लागी बुलावा, मेरे लिए बार बार बुला रहे हैं। मतलब लक्ष्मण जो है वो व्यंग्यपूर्ण कथन कहते हैं और इस पर परशुराम जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आप तो बार बार काल को यानी कि यमराज को आवाज लगाकर मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, और लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचनों को सुनकर परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा, परशुराम जो है फिर से अपने फरसे को सुधार लेते हैं। अब जनी देई दोषु मोही लोगु, अब आगे क्या कह रहे हैं परशुराम जी कि अब लोग मुझे दोष न दे, कटुबादी बालकु बद जोगु, ये कड़वा बोलने वाला बालक वध के योग्य ही है। मतलब ये इतनी देर से कड़वा बोले जा रहा है और मैं इसकी सुने जा रहा हूँ, अब ये कड़वा बोलने वाला बालक जो है वो मरने के योग्य ही है। बाल बिलो की बहुत में बाचा, इसको बालक समझकर मैंने बहुत बचाया है। अब येहू मरनी हार भासाचा, लेकिन ये तो मरने के लिए तैयार बैठा है। मतलब कि मैं इसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये आगे से आगे ऐसे ही जवाब दिए जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये तो मरने के लिए ही तैयार बैठा है। कौशिक कहा क्षमिये अपराधु, कौशिक अब विश्वामित्र जी बोल रहे हैं। कौशिक विश्वामित्र जी कहते हैं क्षमिये अपराधु, अपराध क्षमा करो, बाल दोष गुण गनहि ने साधु, कि जो साधु लोग होते हैं वो बच्चों के गुण और दोषों को नहीं गिनते हैं। कहने का मतलब क्या है कि विश्वामित्र जी परशुराम जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि बालक के गुण और दोषों को पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उनके अपराध को क्षमा कर देना चाहिए। खर कुठार में अक्रून को ही, खर कुठार में अक्रून को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। मेरे हाथ में फरसा है और ये तीखी धार वाला है, साथ ही साथ मैं करुणा रहित हूँ, मतलब मेरे अंदर दया नहीं है और क्रोधी भी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, मतलब कि अब जो परशुराम जी हैं वो अपने बारे में कह रहे हैं कि मेरे पास जो फरसा है वो तीखी धार वाला है, साथ ही साथ मैं करुणा रहित हूँ और क्रोधी भी हूँ, और मेरे सामने ये एक अपराधी के रूप में खड़ा है और गुरुद्रोही और गुरु का विरोध करने वाला है। उत्तर दे छोड़ो बिनु मारे, और मैं इसे सिर्फ उत्तर देकर बिना मारे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे, कौशिक यानी विश्वामित्र जी। तो परशुराम जी कहते हैं कि मैं इस बच्चे को बिना मारे छोड़ रहा हूँ तो सिर्फ तुम्हारे, हे विश्वामित्र, सिर्फ तुम्हारे शील स्वभाव के कारण, मतलब तुम्हारा स्वभाव जो है विनम्र है और इसीलिए मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। न ते यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो यही इसे अपने कुठार से यानी अपने फरसे से अभी काट डालता, मतलब मार देता। गुरही उरिन होते श्रम थोड़े, और थोड़े से ही परिश्रम से मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। मतलब कि अपने आप को गुरु मान रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता, इसे यहीं पर मृत्यु के घाट उतार कर। गाधी सुनु के हृदय हसी, गाधी सुनु किसके लिए है? गाधी के पुत्र यानी कि विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी मन ही मन हंसते हैं। मुनि ही हरिहर सूझे, कि मुनि को तो चारों तरफ हरा ही हरा सूझ रहा है, मतलब चारों तरफ इन्हें अपने जैसा और कोई बलवान दिखाई नहीं दे रहा है। आय में खांड ने उखमह, कि ये ईख से, ईख गन्ना, कि गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है। अजहू ने बूझ अबूझ, कि जो मुंह में देते ही पिघल जाए। कहने का मतलब क्या है कि राम और लक्ष्मण कोई सामान्य बालक नहीं है, ये लोहे से बनी हुई उस खांड के समान है जिसे आसानी से हराया नहीं जा सकता। तो जो अगर अब तक परशुराम जी का सामना ऐसे क्षत्रियों से नहीं हुआ है जो कि उन्हें हरा सके,
और राम और लक्ष्मण जो है वो कोई सामान्य बालक नहीं है। और यही बात मन में सोचकर विश्वामित्र जी जो है वो हंस रहे हैं। ठीक है, आगे ये समझ में। अब अंतिम है हमारा कहेऊ लखन मुनि शीलू तुम्हारा। अब आगे लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आपके रहते हुए शील तुम्हारा, कि आपके शील स्वभाव के बारे में कौन कह सकता है। को नहीं जान विदित संसारा, आपके बारे में तो सारा संसार जानता है, मतलब आपको पूरा संसार जानता है कि आप कैसे हैं। माता पिता ही उऋण भय के, माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो चुके हैं। गुरु ऋणु रहा सोचो बड़ जी के, अब गुरु के ऋण से भी आप मुक्त हो जाना चाहते हैं। सो जनु हमेरी माथे काढ़ा, शायद ये भी हमारे ही माथे मतलब हमारे ही भाग्य में लिखा है। दिन चली गए ब्याज बढ़ भाड़ा, कि काफी दिन हो गए हैं इस चीज को, ब्याज भी काफी बढ़ गया होगा। मतलब कि जैसे परशुराम जी बोल रहे हैं उससे भी ज्यादा फिर व्यंग्य उक्ति में लक्ष्मण जो है उनकी बात का जवाब दे रहे हैं। अब आनिए व्यवहार्य बोली, कहते हैं कि चलिए अब व्यवहार की बातें कर लेते हैं। तुरंत देव में थैली खोली, कि आप बताइए कि आपका ब्याज जो है वो कितना हो गया है, मैं अपनी थैली खोलकर अभी दे देता हूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, ऐसे कड़वे वचनों को सुनकर परशुराम जी ने अपने फरसे को फिर से सुधार लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, और सारी सभा में जो भी व्यक्ति या राजा वहां मौजूद थे वो सभी हाय हाय करने लगे। भृगबर परशु देखावु मोई, की हे भृगुवंशी परशुराम, आप बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं। विप्र बिचारी बचो निरुद्रोही, कि आप जो हैं राजाओं के द्रोही हैं, मतलब राजाओं के विरोधी हैं, और मैं आपको बार बार बचा रहा हूँ। मिले न कबहू सुभट रणघाड़े, आपको कभी असल में वीर मिले ही नहीं है, मतलब युद्ध भूमि में आपको कभी वीर नहीं मिले हैं। द्विज देवता घर ही के बाड़े, कि जो ब्राह्मण और देवता हैं वो घर में ही फलते फूलते हुए अच्छे लगते हैं, मतलब ब्राह्मण और देवता अपने घर पर ही अच्छे लगते हैं। अनुचित कही सबू लोग पुकारे, और ये बात सुनकर सब लोग कहने लगे अनुचित है अनुचित है, मतलब कि लक्ष्मण ने जो ये बात कही वो बिल्कुल भी सही नहीं है। रघुपति शयन ही लखनऊ निवारे, और फिर रघुपति यानी कि श्री राम ने, रघुकुल वंशी सूर्य श्री राम ने आंखों के इशारे से लक्ष्मण को चुप रहने के लिए कहा। लखन उत्तर आहुति सरिष, लक्ष्मण के उत्तर जो है वो आहुति के समान है। किसमें? भृग बर कोपु कृष्णम, भृगकुल वंशी रूपी अग्नि में, मतलब कि जैसे यज्ञ में अग्नि होती है और वो तो परशुराम जी हैं, और लक्ष्मण के उत्तर जो है उसमें आहुति के समान है। मतलब जैसे जैसे लक्ष्मण उनको व्यंग्यपूर्ण उत्तर दे रहे हैं उससे वो ज्वाला जो है वो बढ़ती जा रही है। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, और ऐसे इस बात को बढ़ता हुआ देखकर रघुकुल रूपी सूर्य श्री राम ने जल के समान शीतल वचन बोले। ठीक है, आगे आपको यहाँ तक समझ में, मतलब इसमें मुख्य रूप से क्या बताया है कि लक्ष्मण और परशुराम जी के आपसी संवाद को इसमें स्पष्ट किया गया है कि किस तरह से लक्ष्मण जो है वो भी क्रोधी स्वभाव के हैं और परशुराम जी को भी क्रोध के कारण ही जाना जाता है, और परशुराम जी जो हैं वो राजाओं के शत्रु रहे हैं और अनेक बार उन्होंने राजाओं से भूमि छीनकर ब्राह्मणों को दान कर दी है। और ये बात जो है वो हमें इसमें स्पष्ट होती है। लक्ष्मण जो है वो बार बार व्यंग्य करके उनके क्रोध को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और जब ये देखते हैं कि क्रोध बहुत ज्यादा बढ़ गया है तब राम जो है वो उन्हें चुप रहने का इशारा करते हैं। ठीक है, आगे आपको यहाँ तक समझ में। अब इसकी जो सामान्य साहित्यिक विशेषताएं बनती हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो यही कि इसमें जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो अवधी भाषा है, और वीर रस का इसमें प्रयोग किया गया है, और ओज गुण भी हमें इसमें देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त कवि ने अलंकारों का प्रयोग भी इसमें अच्छे से
किया है, जिसमें हमने अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, पुनरुक्ति, प्रकाश और अतिशयोक्ति अलंकारों को देखा है, जो कि हमें ये पाठ पढ़ने से पता चलते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दोहा चौपाई छंद का प्रयोग है। साथ ही साथ कवि ने तत्सम और तद्भव शब्दावली का स्वाभाविक व समन्वित मतलब दोनों का ही इसमें प्रयोग किया है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये पाठ अब पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। घर रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें।